आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रोटिस्टा के अंदर जो पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल होते हैं, जीवन चक्र के जो प्रतिरूप होते हैं, उनको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, यदि मैं बात करूं प्रोटिस्टा की कि उसके अंदर किस तरीके के लाइफ साइकिल के पैटर्न्स पाए जाते हैं, तो उसके अंदर लाइफ साइकिल के दो पैटर्न होते हैं। लाइफ साइकिल विच शोज जाइगोटिक मियोसिस, जैसे कि नेम शो कर रहा है, मतलब जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है। और एक लाइफ साइकिल का पैटर्न ऐसा है जिसमें गैमेटिक मियोसिस होता है, जो गैमेट्स जो होते हैं, गैमेटिक मियोसिस मतलब गैमेट निर्माण के वक्त में क्या होता है, मियोसिस। और यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट के अंदर क्या होता है, मियोसिस। यहाँ पर गैमेट निर्माण के वक्त में क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है। अब डाइनोफ्लैजिलेट्स और डेस्मिड्स जानते हैं ना आप। ये डेस्मिड्स जो है वो डिवीजन अपन ने क्राइसोफाइटा पढ़ा था, और डाइनोफ्लैजिलेट्स डिवीजन पायरोफाइटा पढ़ा था, उसमें आते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स और डेस्मिड्स के अंदर ये वाली लाइफ साइकिल होती है जिसको जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। बड़ा साफ है, आपको डायग्राम से भी क्लियर दिख जाएगा, और यहाँ पर थ्योरी में भी बता रखा है। जब प्रोटिस्ट अगुणित हो, बताओ यहाँ पर प्रोटिस्ट क्या है, ये एडल्ट क्या है भाई, प्रोटिस्ट जीव है। जब एडल्ट क्या हो, अगुणित हो, राइट, तथा निषेचन के बाद जाइगोट में मियोसिस हो, निषेचन के बाद बने जाइगोट में मियोसिस हो। निषेचन के बाद, ये निषेचन हो रहा है, गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो जाइगोट बना और जाइगोट डिप्लॉइड होगा, उसमें मियोसिस हो, तो उसको क्या कहेंगे, ऑफ कोर्स जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें सबसे पहले लैंगिक जनन के समय, इस चक्र में सबसे पहले लैंगिक जनन के समय अगुणित कायिक कोशिका, ये वाली, ये एडल्ट की जो अगुणित कायिक कोशिका है, उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। ये माइटोसिस हुआ, और आप सब जानते हैं माइटोसिस कभी भी क्रोमोसोम नंबर को बदलता नहीं है। तो सबसे पहले लैंगिक जनन के समय अगुणित कायिक कोशिका जो प्रोटिस्ट की है, एडल्ट की है, राइट, उसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस के द्वारा क्या बने, गैमेट्स बने। माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जो कभी भी क्रोमोसोम नंबर को बदलता नहीं है। तो यदि कायिक कोशिका एडल्ट की n है, तो बनने वाले गैमेट्स भी कैसे होंगे, n होंगे। ठीक है। अब ये गैमेट्स क्या करेंगे, संयुक्त होंगे। नेचुरल गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा, और जब फ्यूजन होगा तो n+n जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, जाइगोट, यानी कि 2n स्ट्रक्चर बनेगा। और अब जो जाइगोट बना है 2n स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस। जाइगोट में क्या हो रहा है, मियोसिस। अब मियोसिस क्या होता है, आप सब जानते हो, ये मियोसिस हो रहा है, तो मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है, तो ये क्या कर देगा, हाफ कर देगा, क्रोमोसोम की संख्या को हाफ कर देगा। तो अब जब जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा, तो जो वापस से जीव बनेगा, राइट, जाइगोट में मियोसिस होने से जिससे वापस क्या बनेगी, अगुणित कायिक कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये देखो, वापस 2n से क्या बन गई, n, अगुणित कोशिका का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार के जीवन चक्र में युग्मनज अवस्था ही केवल क्या है, केवल युग्मनज अवस्था जो है वही क्या है, द्विगुणित है। केवल ये द्विगुणित है, बाकी आप देख सकते हो सब अगुणित है। केवल युग्मनज अवस्था कैसी है, द्विगुणित है। शेष सभी अवस्थाएं, शेष जितनी भी अवस्थाएं वो सब कैसी है, अगुणित है। तो बताओ इस जीवन चक्र को क्या बोलोगे, हैप्लॉन्टिक के डिप्लॉन्टिक। युग्मनज को छोड़ दो तो शेष सारी के सारी जो अवस्थाएं हैं वो कैसी, अगुणित है। तो इस प्रकार के जीवन चक्र को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र। क्या कहते हैं इसे, हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। अब इसका रिवर्स, अब यहां पर आ जाओ कि डायटम्स के अंदर, डायटम्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर लाइफ साइकिल कैसी होती है, लाइफ साइकिल शोइंग गैमेटिक मियोसिस, मतलब कि गैमेट निर्माण के वक्त में मियोसिस होता है। तो देखो, जब प्रोटिस्ट द्विगुणित हो, ये एडल्ट प्रोटिस्ट है, यहां पर एडल्ट प्रोटिस्ट कैसा था, n था, यहां पर एडल्ट प्रोटिस्ट कैसा है, 2n है। तो जब एडल्ट प्रोटिस्ट कैसा हो, द्विगुणित हो, तब इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ। आप सब जानते हो मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है, तो इससे जब युग्मक बनेंगे तो वो अगुणित बनेंगे। तो देखो, तब मियोसिस युग्मकों के निर्माण के समय होता है। मियोसिस कब हुआ है, युग्मकों के निर्माण के वक्त। यहां पर युग्मकों के निर्माण के वक्त में माइटोसिस हुआ था, यहां पर मियोसिस हुआ है युग्मकों के निर्माण के समय। तो बताओ, युग्मकों के निर्माण के समय मियोसिस हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, गैमेटिक मियोसिस। यहां पर जाइगोट के अंदर मियोसिस हुआ था, तो जाइगोटिक मियोसिस कहा था। अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले लैंगिक जनन के समय
इस प्रकार की जीवन चक्र में इसमें सबसे पहले लैंगिक जन्म के समय जो द्विगुणित कोशिका किसकी बात हो रही है? इसकी द्विगुणित कोशिका में मियोसिस होता है। ये मियोसिस हुआ, द्विगुणित कोशिका में मियोसिस होता है। तो बताओ जल्दी से, मियोसिस होता है तो अगुणित युग्मक बनेंगे, ये अगुणित युग्मक बन गए। अब ये जो अगुणित युग्मक है क्या होंगे? संयुक्त होंगे। ये हो गया, फ्यूजन हो गया। जब फ्यूजन हो गया अगुणित युग्मक से, राइट, जो बने और उनका फिर फ्यूजन हुआ तो क्या बनेगा? द्विगुणित युग्मनज बनेगा। ये द्विगुणित युग्मनज बन गया। अब जो द्विगुणित युग्मनज बना है उसके अंदर ग्रोथ होगी और माइटोसिस होगा। माइटोसिस कभी भी क्रोमोसोम नंबर को बदलता नहीं है, तो युग्मनज में माइटोसिस होगा तो जिससे वापस द्विगुणित कोशिका बनेगी। ये देखो, इस जाइगोट से वापस से द्विगुणित कोशिका बन गई। तो बताओ इस प्रकार के जीवन चक्र में केवल और केवल युग्मक अवस्था ही अगुणित है, युग्मनज नहीं। केवल यहां पर ये क्या है? युग्मक अवस्था क्या है? अगुणित है। और शेष सभी प्रवस्थाएं, ये जाइगोट और ये कायिक कोशिका सब, वो कैसी है? द्विगुणित है। तो बताओ इस प्रकार के जीवन चक्र को मैं हैप्लोन्टिक कहूंगा या डिप्लोन्टिक कहूंगा? तो डिप्लोन्टिक या द्विगुणित जीवन चक्र कहते हैं। तो याद रखना, ये जो आपने अभी पढ़ा, दैट इज द लाइफ साइकिल पैटर्न इन द प्रोटिस्टा, दो तरीके के, एक हैप्लोन्टिक और ये डिप्लोन्टिक। इसका मतलब जब प्रोटिस्ट की एडल्ट कोशिका, कायिक कोशिका एन होगी तो लाइफ साइकिल कैसी होगी? हैप्लोन्टिक होगी। और जब ये एडल्ट कायिक कोशिका 2n होगी तो लाइफ साइकिल कैसी होगी? डिप्लोन्टिक। यहाँ पर n है तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, यहाँ पर 2n है तो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल या द्विगुणित जीवन चक्र। क्लियर? सो ये पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल था। तो लाइक दिस टुडे वी हैव कंप्लीटेड द प्रोटिस्टा। ठीक है, अब हम आने वाले दिनों के अंदर मोनेरा वगैरह जो है वो स्टार्ट करेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।